हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज पुनः फिर मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। ये आपका सेट नंबर 6 है, सेट नंबर 6 है। ये टोटल छठा सेट है। इसको आप लोगों को वीडियो देखने से पहले एक बात बोलते हैं कि यदि आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो कॉपी कलम बगल में ले लीजिए और उसको नोट डाउन करते हुए जाना है और इसको याद कर लेना। इससे ज़्यादा परीक्षा में नहीं आएगा 100%। इससे ज़्यादा फाइनल एग्ज़ाम में आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं विषय वस्तु की ओर। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए भाई, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है, देखिए ये पहला प्रश्न न्यूमेरिकल आ गया है, छोटा सा है, दे दिया है संधारित्र में दे दिया है। देखिए ए एक दे दिया है, उसके बाद धारिता लगा दिया है सी, उसके बाद फिर सी और बी दे दिया है। कहता है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या है। तो देखिए ये आपका दोनों जो है धारिता लगा हुआ है, यानी कि संधारित्र किस में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में हम धारिता को लगाते हैं तो श्रेणी क्रम में धारिता का जो व्यंजक होता है समतुल्य धारिता का वो 1/c बराबर होता है 1/c1 और प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3, इसी तरह से आगे चलते रहता है। दो यहाँ दिया हुआ है तो दो के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे 1/c बराबर 1/c1 के जगह c है तो 1/c या प्लस 1/c2 की जगह भी c है। तो अब क्या हो जाएगा आपका 1/c बराबर c1 और c1 का इसका एलसीएम लेंगे तो c प्लस 1 तो 1/c बराबर आपका हो जाएगा 2/c। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये देखिए आपका ये पूछ रहा है तो c बराबर आपका क्या हो जाएगा, c बराबर आपका हो जाएगा c/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। बी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न ये है, कहता है विभव प्रवणता बराबर होता है विभव प्रवणता dV/dx, यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। विभव प्रवणता बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है, dV/dx माइनस dV/dx, या इसी को इस तरह से भी लिख सकता है माइनस डेल्टा V बटा माइनस डेल्टा एक्स, dV/dx या माइनस डेल्टा V/डेल्टा x। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। एक समानांतर पट्टिका है, आप लोग व्यंजक पढ़े होंगे। दो समानांतर प्लेटों को जब जोड़ते हैं जिनके बीच की दूरी यदि d है, दो समानांतर प्लेटों के बीच की दूरी यदि d है तो धारिता बराबर फॉर्मूला आ जाता है। धारिता बराबर क्या आता है, A/d इंटू एप्सिलॉन नोट। तो आपका इसमें आंसर A/d इंटू एप्सिलॉन नोट, जहाँ A क्या है तो A है आपका एरिया, क्या है, एरिया है, A है एरिया। उसके बाद यदि हम बात करें D, तो D क्या है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है क्या आपका D है। और एप्सिलॉन नोट क्या है, तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये मात्रक, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये पूछा हुआ एप्सिलॉन का वैल्यू, इसी को प्रश्न किस रूप में पूछा है देखिए,
देखिए कैसे घुरा दिया प्रश्न को। इसमें पूछा है कि मुक्त आकाश का प्रावैधुतांक क्या होगा, मुक्त आकाश का प्रावैधुतांक। तो मुक्त आकाश का प्रावैधुतांक यानी कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखिए आ गया। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। एक बिंदु आवेश Q से, एक बिंदु आवेश Q ले लिए हैं, एक Q ले लिए हैं, इससे r दूरी पर विद्युत विभव का मान, यहाँ विद्युत विभव का मान पूछ रहा है। तो इसका आपको आंसर ऑप्शन नंबर देखिए 1 क्या होता है, v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टे डी। यहाँ देखिए d के जगह यहाँ हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन में सिद्ध करते हैं, तो यहाँ दोनों के बीच की दूरी d लेते हैं, इसलिए यहाँ d हो जाएगा। लेकिन यहाँ r लिए हैं, r दूरी पर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टे r क्या बराबर, v बराबर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और आप लोगों को एक बात कहते हैं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके दोस्तों को शेयर करें। जो आपके बैचलर हैं या तो 12th क्लास में पढ़ता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो कृपया करके शेयर जरूर करें ताकि आपका भी काम बन जाए और उसका भी काम बन जाए, दोनों का काम बन जाएगा तो मामला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बाबू, हाँ आ गया है। कहता है r त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता। देखिए r त्रिज्या की पृथ्वी है, r त्रिज्या की पृथ्वी है, इसकी धारिता पूछ रहा है, धारिता। तो देखिए विद्युत धारिता C बराबर, इसको सिद्ध हम लोग करना पड़ता है इसको। तो होता है क्या, व्यंजक आप लोगों को पता होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यानी कि धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यानी कि त्रिज्या के क्या हो जाते हैं, गुणनफल हो जाते हैं। ये हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि आपसे पूछ दे क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव यानी कि V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है, देखिए प्रति एकांक आवेश को अनंत दूरी से लाने में किया गया कार्य, प्रति एकांक आवेश को अनंत दूरी से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, यानी कि W/Q। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रति एकांक धनावेश को अनंत दूरी से लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का यदि मात्रक यदि पूछा जाए तो वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मात्रक, वोल्ट। मात्रक ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका जो है आज का होमवर्क, है वो होमवर्क आपको नोट कर लेना है, और वो होमवर्क आपको बनाना है। आपका होमवर्क क्या है, सुन लीजिए थोड़ा सा, फिजिक्स का होमवर्क जो है वो सुन लीजिए। हाँ, पहला होमवर्क है आपका फिजिक्स का, एक मिनट, पहला जो है आपका वो है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखें। दूसरा आपका है, दूसरा कूलाम के नियम की सीमा क्या है और कूलाम के नियम के महत्व को लिखें। यानी कि 3 प्रश्न ये हो गया है। अगला की ओर चलते हैं। ये आपका होमवर्क है। पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, दूसरा है कूलाम के नियम की सीमा, और तीसरा कूलाम के नियम के महत्व को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आ गया, देखिए कहता है 1 फैराडे बराबर होता है, देखिए 1 फैराडे बराबर पूछा है। 1 फैराडे बराबर यदि हम बात करें तो होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। यदि हम बात करते हैं C बराबर, एक फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हैं, A बट्टे ये C बराबर, एक मिनट,
सी बराबर होता है, सी बराबर A/D इंटू एप्सिलॉन नोट। तो हमको एक फैराडे बराबर पूछ रहा है, तो ये देखिए सी यानी कि फैराडे, इसका मात्रक फैराडे। उसके बाद यदि ए को हम ले लें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका मीटर बट्टे डी मीटर स्क्वायर बट्टे मीटर गुना एप्सिलॉन नोट। मीटर से मीटर ये कैंसिल, तो देखिए एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या हो जाएगा, फैराडे प्रति इनवर्स, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल ये एप्सिलॉन नोट का बीमा एक आ गया है, ये एप्सिलॉन नोट का बीमा आ गया, लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा कर रहा है, यहाँ न्यूमेरिकल है। एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर आपका हो जाएगा क्या, 1 CV 1 CV। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ C बराबर दे दिया वैल्यू, ठीक ना। आगे चलते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो देखिए U बराबर यानी कि ऊर्जा बराबर होता है क्या, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। जहाँ देखिए, जहाँ ये C जो है ये क्या है, धारिता है, V क्या है, विभव है, U क्या है, एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा है, तो 1/2 CV स्क्वायर। अगला आपका होमवर्क है क्लास 12 का, जो सब्जेक्टिव का होमवर्क है 12 बजे वाला, वो लिख लेना आपको। क्या है अगला, अगला है कि विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें और समझाएं। उसके बाद फिर अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर स्थित विद्युत विभव समानुपाती होता है, r दूरी पर स्थित समानुपाती होता है, तो क्या होता है 1/r। अभी तुरंत बताए हैं कि यहाँ मध्य बिंदु मानते हैं, यहाँ से d दूरी माने थे, यहाँ r दूरी है, तो 1/4 पाई विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q/D यानी कि Q/R। तो किसके समानुपाती हो जाएगा, V समानुपाती हो जाएगा 1/R के, इसलिए 1/R यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न है, हाँ आ गया, देखिए एक स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है। यदि हम बात करें एक कूलाम बराबर तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम यानी कि ESU होता है, ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ESU। यदि हम एक ESU बराबर बोलें यानी कि स्टेट कूलाम बराबर, तो आपका 1/3 × 10⁻9 हो जाएगा कूलाम, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि एक स्टेट कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 × 10⁻9 कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुना 10⁻, नीचे में है प्लस, तो ऊपर में जाएगा तो -9 कूलाम। ऑप्शन नंबर आपको कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि पूछ देगा आपसे एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर। ये आपको नोट डाउन कर लेना है ये सब वैल्यू। यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा 9.1 × 10⁻⁻31 kg। यदि आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। चलिए ये सब आपको लिख लेना है। यदि स्टेट कूलाम यदि पूछा है, तो स्टेट कूलाम किसका मात्रक है, ये स्टेट कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का सिजस मात्रक है, आवेश का
CGS मात्रक है, CGS मात्रक है, स्टेट कॉलम। अब इसका CGS मात्रक है, स्टेट कॉलम। आपको धैर्यपूर्वक रहना है क्योंकि यहाँ प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो कृपया करके धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें ताकि आपका सॉल्यूशन भी इर्द गिर्द क्लियर हो जाए। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। लास्ट का जो प्रश्न आपका होमवर्क में है, एक और प्रश्न है आपका क्या है, अगला प्रश्न है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और इसका ऐसा मात्रा लिखें। अगला प्रश्न है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा बेमीय सूत्र लिखें। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा बेमीय सूत्र लिखें। ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। 10 प्रश्न आज भी हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें ताकि आपका भी काम बन जाए और आपके फ्रेंड का भी काम बन जाए। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।